का आपस का रिलेशन होता है। ये तीनों अगर हमारे पास हैं तो तीनों को एक साथ देखा जाता है। जबकि अगर OH की बात करोगे तो एल्कोहल होगा, CHO मतलब एल्डिहाइड, COOH का मतलब एसिड, CO का मतलब कीटोन। एक बात और, जब आप एरोमेटिक पढ़ेंगे तो एरोमेटिक में केवल आपका R चेंज होता है। R की जगह आप क्या लिखोगे, C6H5। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया C6H5 CHO, तो ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड हो जाएगा, जबकि ये कैसा हो जाएगा, एलिफेटिक। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा R लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है, C6, और C6 का मतलब हो जाता है बेंजीन रिंग से पहचान हो जाएगी। यानी अगर आपके सामने मैंने इस तरह से लिख दिया कि ये बताइए ये कौन है, तो जाहिर सी बात है बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। इसी तरीके से अगर मैं लिख देता हूं C6H5COOH, तो इसको बेंजोइक एसिड कहा जाएगा। और आपको अच्छी तरह पता है बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल कहां करते हैं, बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल करते हैं एनिलीन बनाने के लिए इन द स्मिट रिएक्शन। स्मिट अभिक्रिया के अंदर यही बेंजोइक एसिड होता है जो हमें एनिलीन बनाने का काम कराता है। तो आपको कंपाउंड को याद रखना होगा, कौन से कंपाउंड है, उसका काम क्या है। जैसे मैंने अभी आपके सामने क्या कहा कि जितने भी आपके पास हैं इनको पहचानना सीखिए कि एल्कोहल कौन है, एल्डिहाइड कौन है, कीटोन कौन है, NH2 क्या है, NH2 का मतलब एमीन होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने रख देता हूं RCONH2, अब देखो दोनों में अंतर क्या होगा, NH2 रहेगा बेटा तो एमीन रहेगा, RNH2 का मतलब एमीन, और RCONH2 कर दोगे तो इसको एमाइड कहा जाएगा, यानी एसिड एमाइड के नाम से जाना जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये एसिड एमाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि जो CONH2 है ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, क्रियात्मक समूह हो जाता है, तो पूरी कंडीशन बदल जाएगी। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये अमोनिया से आ रहा है, तो ये भाई साहब जो है वो एसिड से आ रहे हैं। तो एसिड से भी कुछ कंपाउंड जनरेट होते हैं आपके सामने, और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जैसे मैंने आपसे क्या बताया, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों के एक साथ रहने का सिर्फ क्या रीजन है, इनमें C डबल बॉन्ड O कॉमन पाया जाता है। कैसे कॉमन पाया जाता है जरा देखते हैं इसको। तो इसको समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि आपके पास एल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है। अगर कहीं पर भी अगर आपके सामने आ जाए कि जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा था कि C2H5OH है तो उसको एथिल एल्कोहल कहते हैं, अगर CH3OH हो जाएगा तो उसको मेथिल एल्कोहल कहा जाएगा। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है कि CH3 और C2H5, CH3 का मतलब मेथिल होता है, C2H5 का मतलब एथिल होता है, C6H5 लग जाए तो ये फेनिल हो जाता है। फेनिल का मतलब कि कहीं ना कहीं हम बेंजीन रिंग पर पहुंच चुके हैं अब। और बेंजीन रिंग में एक बात और ध्यान रखिएगा, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होंगे, इसीलिए C6H6 से बनता है वो। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर कोई उस पर आना पसंद करेगा तो हाइड्रोजन को अपना बलिदान देना पड़ता है। और कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन दे के जाता है तो याद रखिएगा उसके ऊपर प्लस का चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा इसका मतलब उसके ऊपर माइनस का चार्ज हो जाएगा। और जिसके ऊपर माइनस का चार्ज है इसका मतलब कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, और जिसके ऊपर प्लस का चार्ज है इसका मतलब कि वहां से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। और बेंजीन रिंग एक बात और ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल को पसंद करता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब कि अपने पास E+ वाले जो होते हैं उनको बुलाना पसंद करता है, क्योंकि इसके पास भर करके हाइड्रोजन होता है, और उस हाइड्रोजन से कहता है तुम इसको इलेक्ट्रॉन दो और यहां से इसके साथ निकल लो बाहर। तो ये कंडीशन। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जो कि NU- होते हैं, जिनको कि माइनस कहा जाता है, यानी उनको नाभिक रागी कहा जाता है, तो वो प्लस के साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि प्लस वाला हमेशा माइनस के संपर्क में जाएगा। और बेंजीन रिंग जो होती है अक्सर पसंद करती है इलेक्ट्रोफाइल को अपने पास बुलाना, जिसको इलेक्ट्रॉन रागी कहा जाता है, यानी E+ जो रिएक्शन कही जाती है। इलेक्ट्रोफाइल जैसे मैंने कल आपको समझाया था कि ऐसा काम जो होता है अक्सर हमको देखने को मिलता है जब फिनॉल रिएक्शन करता है, क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करता है, या बेंजीन भी रिएक्शन करती है। बेंजीन भी जब आप लोगों ने देखा था फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि कैसे काम करना है। अब देखिए मैंने आपके सामने अभी बताया था कि C डबल बॉन्ड O, याद रखिएगा C डबल बॉन्ड O का मतलब होता है बेटा कीटोन, कीटोनिक ग्रुप भी कह सकते हो इसको, कीटोनिक ग्रुप भी कहा जा सकता है, यानी कीटोनिक समूह भी कहा जा सकता है, या इसको कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल समूह भी कहते हैं। तो याद रखिएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। एक बात मैंने बताया था आप लोगों से, कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्डिंग बनाता है, 4 से ज्यादा बॉन्डिंग नहीं बना सकता। तो ये बताइए C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड यहां तो बना दिया, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये। इसका मतलब कि चारों बंध इसके मैंने तैयार कर दिए। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर कार्बोनिल ग्रुप अगर आपके पास दिया हुआ है, C डबल O ग्रुप दिया हुआ है, मैंने अभी आपसे बताया कि एक बार जरा ध्यान देना, CHO मतलब एल्डिहाइड होता है, CO का मतलब कीटोन होता है, और C डबल OH का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इन तीनों में अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ग्रुप है जो कि कॉमन पाया जाता है, सब में पाया जाता है, तो याद रखिएगा C डबल बॉन्ड O सब में पाया जाता है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि अगर आपके पास कीटोनिक ग्रुप दिया हुआ है, और याद रखिएगा अगर बेटा इधर भी हाइड्रोजन लगा दिया आपने और इधर भी हाइड्रोजन लगा दिया, तो इसको कहा जाता है फॉर्मएल्डिहाइड। क्या कहा जाता है इसको? फॉर्मएल्डिहाइड। ये पॉइंट याद रखिएगा, फॉर्मएल्डिहाइड कहा जाएगा।
कीटोनिक ग्रुप के अंदर। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कीटोनिक ग्रुप दिया गया है, इधर की तरफ आपने H लगा दिया है और इधर की तरफ आपने CH3 लगा दिया है, तो इसको पढ़ेंगे CH3CHO और इसको पढ़ेंगे HCHO। HCHO का मतलब होता है फॉर्मल्डिहाइड, यानी फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ फॉर्मल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप पाया जाता है, तो क्या बताओगे? C डबल बॉन्ड O। अब देखो इधर CH3CHO, यानी ये हिस्सा किसका काम करेगा? CHO का, और CHO का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा? CH3CHO और इसको पढ़ते हैं एसिटल एल्डिहाइड, ACTAILDEHYDE। एसिटल एल्डिहाइड के नाम से या DIDE कर सकते हो, एस्टर एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। और एस्टर एल्डिहाइड को याद रखिएगा एथेनल कहा जाता है और फॉर्म एल्डिहाइड को मेथेनल कहा जाता है। एस्टर एल्डिहाइड का फार्मूला आपके सामने दे दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। अगर इधर की तरफ CH3 है और इधर की भी तरफ CH3 है, यानी कार्बन को हर हालत में 4 बॉन्डिंग बनाना है। और आपसे मैंने बताया था कि जब इसके ऊपर अटैक होता है तो अपना बॉन्ड उठा करके ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर देता है, ये जैसे कि आपने RMGX में देखा था। RMGX को ग्रिग्नार्ड रेजेंट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है आपके सामने, जो कि एल्कोहल बनाने का काम करता है, एल्केन बनाने का काम करता है। तो यहां तक कि आप लोग देखे थे कि कीटोन भी बनता है इसमें। तो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि सामने वाला कौन है, RMGX के सामने उसी तरह कंपाउंड बना के देगा। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि अगर RMGX यानी ग्रिग्नार्ड रेजेंट की मुलाकात अगर जल के साथ हो जाती है तो वहां पर मेथेन बन के आ जाता है। तो यह भी आपको ध्यान देना है कि हम रिएक्शन करेंगे लेकिन सामने वाला कौन है, सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी क्रियाशीलता क्या है, मेरी रिएक्टिविटी क्या है। तो एक बात जरा ध्यान दीजिए, CH3COCH3। अब बताइए CH3COCH3 को क्या पढ़ते हैं? एसीटोन। यानी मेरे सामने जो कंपाउंड बन के आया इसका नाम क्या हो जाएगा? एसीटोन हो जाएगा, एसीटोन। तो अब आप लोग खुद ही देखिए, ये हमारे पास एल्डिहाइड बना, ये भी एल्डिहाइड बना, ये एसीटोन बन गया। तीनों में कॉमन क्या हो रहा है? C+O। अब एक और ले लेते हैं, C+O लिख दिया मैंने। अब बताइए डबल बॉन्डिंग, एक खाली कर दिया, एक खाली कर दिया मैंने, 2 2 4 कार्बन 4 बॉन्डिंग बनाएगा। अगर मैं इधर OH रख देता हूं और इधर अगर मैं CH3 रख देता हूं तो आप खुद ही देखिए क्या बन रहा है, CH3COOH। और CH3COOH किसका फार्मूला होता है? एसिटिक अम्ल का, यानी एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है। और याद रखिएगा एसिटिक एसिड जो हमारे पास होता है इसको हम लोग एथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम लोगों ने बनाया, हमने कीटोन भी बनाया, हमने एल्डिहाइड भी बनाया। एल्डिहाइड में 2 मेंबर हमने बनाए, एक बनाया 1 कार्बन का एल्डिहाइड, एक बनाया 2 कार्बन का एल्डिहाइड। 1 कार्बन वाले एल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड कहा जाता है, 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड को एस्टर एल्डिहाइड कहा जाता है। और अगर आपके पास 3 बार है, देखिए CO का मतलब कीटोन, यानी जो लिखा गया है इसको आप लोग डाइमेथिल कीटोन भी कह सकते हैं या एसीटोन कह सकते हैं या इसको प्रोपेनोन भी कहा जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला जो आपके पास है CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड। और इसका दूसरा नाम यानी इसका जो IUPAC नाम होता है वो एथेनोइक एसिड होता है। तो आप साबित कर सकते हो कि अगर आपसे कहा जाता है कि ये बताइए अगर आपके पास एल्डिहाइड है, आपके पास कीटोन है, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इन तीनों में क्या कॉमन होता है? तो इन तीनों में क्या कॉमन होता है बेटा? C डबल बॉन्ड O। और इन्हीं तीनों में कॉमन नहीं होता बल्कि एस्टर में भी ये दिखाई देगा आपको, एमाइड में भी दिखाई देगा, हैलाइड में भी दिखाई देगा। लेकिन कौन सा हैलाइड में? एसिड हाइड्राइड में, अम्ल हाइड्राइड में। और अम्ल एनहाइड्राइड में भी ये दिखाई देता है, एसिड एनहाइड्राइड में। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है। और इसके आगे अब रिएक्शन शुरू करेंगे हम। अब आपको जितने भी रिएक्शंस आएंगी उनको बताते जाएंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा कि एल्कोहल कब बनता है, एल्डिहाइड कब बनता है, हेलो एल्केन कब बनते हैं। इसी तरीके से एक कंपाउंड आपके सामने आएगा क्लोरोफॉर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्लोरोफॉर्म को बनाया कैसे जाता है, वहां पर एथिल अल्कोहल कैसे रिएक्शन करता है, क्लोरोफॉर्म के आने वाली रिएक्शंस क्या होंगी, सैंडमायर रिएक्शन कब होती है, गाटरमैन रिएक्शन कब होती है, वुड्स रिएक्शन कब होती है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन कब होती है, फिटिंग रिएक्शन भी एक आती है। और याद रखिएगा जहां पर भी बेंजीन रिंग आ जाएगी वहां पर हम लोग एरोमेटिक में एंटर कर जाएंगे। लेकिन एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, नोट करके बिल्कुल रख लेना है कि कहीं पर भी अगर एलिफैटिक या एरोमेटिक होंगे तो फंक्शनल ग्रुप में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई भी बदलाव क्रियात्मक समूह में नहीं रहेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि एलिफैटिक एल्डिहाइड है तो CHO लगा है, तो एरोमेटिक कहूंगा तो भी CHO लगेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या कॉमन होता है, तो C डबल बॉन्ड O कॉमन होता है। और कार्बन कितनी बॉन्डिंग बनाता है? 4 बॉन्डिंग। RMGX को क्या पढ़ते हैं? ग्रिग्नार्ड रेजेंट। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। फॉर्मल्डिहाइड का क्या होता है? SCHO। फॉर्मिक एसिड का क्या होता है? SCOOH। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा। थैंक यू।